Dosa Blog नै दा जोङो 13 बोसोरसालिया बाथौ गौथुम महासभायाव थांगासिनो आंजों लोगोआव दङ दा सुरेश दा आरो नेरसोन सबिन आबौ दा जोङो अलमोस्ट मोनफैबायानोसै थांगासिनो दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैबाय फुंनि 4टायावनो 4:05 मोनफैदों धेमाजि लखिमपुर बे साइडनिया दा जों मेन गेट मोनबाय मेन गेटनिफ्राय लाइनाव थांनो होदों डिसिप्लिनाव थांनायनि फैनायनि लाइनाव मानो होनब्ला जों दा जेराव गेदारिं जागोन बेयाव थांगासिनो नेरसोनासो निउस लाइभआव फैसिगोनलै नेरसोन दा जोङो गेट बारबाय नै बिथिंहाय पुलिस कन्ट्रल रुम बेयाव डिसकासन माने माबादों बिसोरो रुल्सखौ बुजायदों दा सार फैगासिनो ना प्रग्रामाव बोरै माबानांगौ बेखौ रिसेपसन कमिटि गेदारिं जाफैबाय बहुद दाब दाब जायगानिफ्राय सफैबाय फुङावनो आर'जाव सुबुंफोरा नै ज' जाबाय 50,000 सुबुं ज' जानानै आर'ज गाबगोन बेयावहाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह नै सफैनो हाबाय हेलिकप्टारजों हेलिकप्टार नायदों बिथांमोना नै रायजो राजाफ्रा 50,000निबो बांसिन गेदारिं जाबाय समाज के लोग बाबा पूजा के जरिए पंच तत्व की पूजा करते हैं। ये पंच तत्व है पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। इसके जरिए ये पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और भारतीय परंपरा आदिकाल से सनातन के आरंभ से बाबू के द्वारा ही पूजा का आरंभ हुआ है। भारत राजा की ये प्रजा इस महान परंपरा में विश्वास करती है। श्री अमित शाह जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, बाथौ महासभा के अध्यक्ष श्री खगेन रामचारी जी, बाथौ महासभा के महासचिव श्री गणेश दैमारी जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं असम के मंत्री श्री अशोक सिंघल जी,
असम के माननीय मंत्री, मीडिया के मित्रों, उपस्थित महानुभाव और आज की गौमा आरोस सामूहिक प्रार्थना में हजारों संख्या में आए हुए भाइयों बहनों और माताओं, सबको मेरे सादर प्रणाम। आज का दिन हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारी बोडो समुदाय और भारतवर्ष की सबसे पुरानी परंपरा में से एक बाथौ धर्म को आज पहली बार माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति आरोस यानी प्रार्थना किया जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रार्थना से हमारे देश में अमन, शांति और लोगों के मन में प्रेम की भावना आने वाले दिनों में और मजबूत और प्रस्तुत होंगे। मैं समर्पण करेंगे। बाथौ धर्म की महान परंपराओं का पालन बोडोलैंड के लोगों के साथ साथ हमारे देश के विभिन्न हिस्सों और बोडो मूल के लोग और कुछ पड़ोसी देश में भी करते हैं। आज विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूरदर्शी और निर्णायक गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की हर एक भाषा, संस्कृति और परंपरा केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि इनको विस्तार करने के लिए एक अलग दिशा और मान्यता दिया जा रहे हैं। आज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति और मूल निवासियों को स्वाभिमान से जीने के लिए आत्मविश्वास मिल रहा है। एक समय था जब भारत के हर समुदाय ने अपनी भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज बाथौ गौमा आरोस प्रार्थना सभा में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति से यह संदेश मिलता है कि कोई भी छोटा और बड़ा समुदाय अकेले नहीं है और उसके साथ संपूर्ण भारतवर्ष है। आज की प्रार्थना सभा के पवित्र माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सिर्फ बाथौ परंपरा ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि बोडो समुदाय को हर एक विषय पर विकास और प्रगति के एक नए मार्ग में चलने का नया ऊर्जा मिलेगा। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे जारिमिनारि सानाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लानानै जाफुंसार महर होनायनि थाखाय आं गिबियावनो बयखौबो साबायखर बावहरबाय। धोरोमा माहारिनि गेजेराव गोथारथि आरो आब्रुथि लाबोयो। दिनैनि गोथार गौमा बाथौ आरजनि गेजेरजों माहारिया मुलुगाव मोजांसिनै सिनाय जाबावसिगोन। आं सानो फैगौ समाव बाथौ धोरोमनि सोरगिदिं जौगानायाव दिनैनि हाबाफारिया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद खालामगोन। बोडो समुदाय के और से माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभाव को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर वर्षों की आकांक्षा और संघर्ष से जीने वाले बोडो समुदाय की हौसला 2 गुना बढ़ाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अंत में वर्ष 2020 में माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता करके बोडो क्षेत्रों में हर तरह की गैर कानूनी हथियारों को हमेशा बोडो युवकों के हाथों से मुक्त करके 100% शांति लाने के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। गोजोन्थों। जय भारत हारिनि जय, जय आफा बोराइ बाथौनि जय। थैंक यू। नोंथां मांखो खुलुमबाय। सब भाले আছে? একদম ভাল। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহ আৰু সমবায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে মাৰ্গদৰ্শক শ্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া, প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰাংগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ সভাপতি খগেন ৰামচিয়াৰী ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক গণেশ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া,
ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপস্থিত সুধী মণ্ডলী আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা বাথৌ প্ৰাৰ্থনা সভা গৌমা আৰজত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি সঁচাকৈয়ে ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ। আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ শোভা বৰ্ধন কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি উত্তৰ পূৰ্বে নতুন দিগন্তৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন ৰাজনীতি তথা অসম আৰু অসমবাসীৰ প্ৰতি স্নেহ আৰু দায়বদ্ধতাৰে তেখেতে আমাক সদায় কৃতাৰ্থ কৰিছে। মই তেখেতক এই পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বাথৌ মহাসভাৰ এই কাৰ্যসূচীত তেখেতৰ উপস্থিতিৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সদৌ ৰাইজক মই এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আজিৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত উপস্থিত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ প্ৰতিও মই মোৰ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আজিৰ এই মহান দিনটোত বড়ো সমাজৰ পিতৃস্বৰূপ বড়ো জাতিৰ অন্যতম পথিকৃত আৰু সমগ্ৰ অসমৰে পুৰোধা ব্যক্তি বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। বড়োফাই বড়োসকলৰ সমস্যা আৰু বড়োসকলৰ অধিকাৰৰ বিষয়টোক সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ গৌৰৱপূৰ্ণ এই দিনটোত মই বড়ো জাতিৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰূপনাথ বসুমতাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বাণেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল তেখেতসকলক মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক লগতে সকলো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমান বিষয়ববীয়াকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা ৩ দশক পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সদৌ বাথৌ মহাসভাই বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি জন্ম লগ্নৰে পৰা বড়ো সমাজৰ সংস্কাৰ বড়ো সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ বিকাশ তথা অসমকে ধৰি দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা বড়ো লোকসকলক সংগঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। এক চহকী সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ গৰাকী বড়ো জাতিৰ ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি তথা লোকবিশ্বাসৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ দিশত সদৌ বাথৌ মহাসভাই প্ৰশংসনীয় ভূমিকা লৈ আহিছে। ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈছে আজি আমি অংশ লোৱা বাথৌ প্ৰাৰ্থনা সভা গৌমা আৰজ। এনে এক বিশাল জনসমুদ্ৰৰ অংশগ্ৰহণে এই অনুষ্ঠানক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। মই নিশ্চিত যে বাথৌ মহাসভাৰ এনে পদক্ষেপে বড়ো জাতিৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক জাতিটোৰ ধৰ্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাসমূহৰ সৈতে ভালদৰে পৰিচিত কৰি তোলাত এক বিশেষ ভূমিকা ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্যৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ গুৱাহাটীৰ বাথৌপুৰীত যি বাথৌ থানচালি নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও আজিৰ সভাত মই 10 কোটি
টকাৰ আজি সভাত মই ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ খিলঞ্জীয়া ধৰ্মীয় বিশ্বাস বিভাগৰ পৰা প্ৰতি বছৰে সদৌ বাথৌ মহাসভাত 50 লাখ টকাৰ এটা বাৰ্ষিক অনুদান দিয়াৰ বিষয়ে মই আজিৰ সভাত ঘোষণা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বানপানীৰ পৰা, ভূমিকম্পৰ পৰা, বন্য জন্তুৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই বাথৌ ভগৱানক পূজা কৰিছিল। এই বাথৌ ভগৱানে যুগ যুগ ধৰি বড়ো সমাজক আজিলৈকে ৰক্ষা কৰি আহিছে। মই বড়ো সমাজৰ যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাম, আপোনালোকে যেন এই বাথৌ ধৰ্মৰ শিপাডালক খামুচি মাৰি ধৰি থাকে আৰু এই বাথৌ ধৰ্মক জগত সভালৈ আপোনালোকে লৈ যায়। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका द्वारा ही बड़ो शांति समझौता का मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन से ही और उनका आशीर्वाद से ही, अमित शाह जी का आशीर्वाद से ही बड़ो समझौता का हस्ताक्षर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज उत्तर पूर्व हर दिशा में आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ो एकॉर्ड का बाद कोकराझार में खुद आकर बड़ो समाज को धन्यवाद देते थे और अभिनंदन दिया था। और आज दोबारा माननीय गृह मंत्री जी भी आप लोगों का बीच में उपस्थित है। असम में अमन, शांति और संयम का जो एक नया आस, दिशा और दशा बना है, इसका कारण मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये असम का पवित्र धरती से पुनः एक बार नमन करता हूं और हमारे प्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और ये बाथौ समाज का, बड़ो समाज का सभा में आप आने के लिए मैं आपको असम वासियों का ओर से हृदय पूर्वक अभिनंदन भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मोर लगत एकेलगे कब भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। क्यों भाई, लाखों की संख्या में आप उपस्थित हो, आवाज ऐसी लगेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज यहां पर 13वें त्रिवार्षिक दुलाराई बाथौ गौतम सम्मेलन में आए हुए बाथौ धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि आज मैं यहाँ पर सामूहिक बाथौ आरोज में आप सबके लिए, आप सबके साथ हिस्सा भी ले रहा हूं और प्रार्थना भी कर रहा हूं। मित्रों, ये देश अनेक प्रकार के धर्मों से बना हुआ देश है और बाथौ धर्म परंपरागत सनातन धर्म के साथ ही पला बड़ा और प्रकृति की उपासना करने वाला बहुत महत्वपूर्ण भारत का हिस्सा है। और आज यहाँ पर आपके साथ आरोज में उपस्थित होकर और सीजो वृक्ष की पूजा कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा और मोरोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने
बोडो आइडेंटिटी के लिए और बोडो की पहचान के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन के 3 शहीद मनीराम, श्री रतन और लारेला कछारी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं भारत का गृह मंत्री बना तब बोडो संघर्ष चल रहा था। तब मैंने उत्तर पूर्व के क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण समुदाय की मांगों को समझने का प्रयास किया था और जैसे जैसे मैं समझता गया मुझे मालूम पड़ा कि आप में और बाकी भारत के बीच में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक समान है, एक शरीक है। और तुरंत ही नए नजरिए से मोदी जी की समस्याओं को देखने का जो नजरिया है, उसके नजरिए से प्रयास करने के बाद समाधान भी हुआ और आज बोडोलैंड हत्या, बम धमाके और गोलीबारी की जगह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसको मुझे बड़ा हर्ष और गौरव भी। मित्रों, दुलाराई बाथो गौतम 1962 से गुवाहाटी में जिसकी स्थापना हुई, तब से बोडो समुदाय और बाथो धर्म के लिए काम करने वाला संगठन है और उन्होंने ये महासभा ने बाथो धर्म को बोडो समुदाय के मध्य व्यवहारिक और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जीवन शैली में प्रतिबिंबित कर रखने का काम किया है। और आज मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि माघ महीने के द्वितीय मंगलवार को बाथो पूजा के लिए आसाम सरकार ने छुट्टी घोषित की है। मित्रों, आज जब मैं आया तब बाथो महासभा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी धर्म, अहिंसा, शांति, क्षमा और प्रेम के माध्यम से समग्र विश्व की और विशेष कर हमारे उत्तर पूर्व की शांति के लिए मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मित्रों, आज यहाँ पर विदेश से भी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमारे देश में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और समग्र आसाम से बाथो भक्त आए हैं। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, बाथो समुदाय जो बाथो धर्म का अर्थ जानते हैं वो ही जानते हैं कि बा का अर्थ 5 होता है और थो का अर्थ गहरा होता है। बाथो का मतलब है 5 तत्व के विज्ञान को, उसके गहरे रहस्य को समझने की प्रक्रिया। और बोडो का बाथो धर्म ब्रह्मांड के 5 तत्व, सान मतलब अग्नि, अखा मतलब आकाश, बार मतलब वायु, हा मतलब पृथ्वी और दे मतलब जल, ये 5 तत्वों को एक साथ एकता का संदेश देना, यही बोडो के बाथो धर्म का मूल सिद्धांत है। और बाथो धर्म के दर्शन के अनुसार बोराई बाथो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी। मैं आज पूरे बोडोलैंड के सभी निवासियों के लिए और बाथो धर्म के अनुयायियों के लिए बोराई बाथो के सामने आपके मंगल
और सुख शांति की प्रार्थना करता हूं कि ये समुदाय, ये धर्म अनेक सालों तक चलता रहे और आगे पर पृथ्वी के हर क्षेत्र में ये फिलसॉफी को हम पहुंचाए। पंच तत्वों की ये जो फिलसॉफी है, ये प्रकृति की पूजा की फिलसॉफी, और यही फिलसॉफी के आधार पर आज बाथो धर्म का झंडा भी बना है। और मतलब अग्नि से लाल कलर को लिया गया है, अखा से, आकाश से नीला कलर लिया गया है, वायु मतलब बाहर से सफेद लिया गया है, हाँ मतलब पृथ्वी से पीला लिया गया है, और देह मतलब जल से हरा लिया गया है। आपका ध्वज भी 5 तत्वों की पूजा का संदेश देता है और धर्म भी 5 तत्वों की पूजा का संदेश देता है। और आपके आध्यात्मिक संदेश, बुद्धिज्म के 5 नैतिक संदेश जो है वो भी पूरे देश और दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले हैं। पवित्र अनुभूति पर संदेश, पवित्र अभ्यास पर संदेश, प्रेम पर संदेश, सत्य पर संदेश और नफरत के त्याग पर संदेश। ये 5 मूल संदेशों के आधार पर ही बाथो धर्म ने आगे बढ़ा और इतने सालों तक आगे बढ़ा है। सीजो वृक्ष का भी मैंने पूजन किया। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मेरे जीवन में मैंने पहली बार सीजो वृक्ष का पूजन किया और आज आप सबकी ये भावना के साथ सम्मिलित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मित्रों, ये पवित्र वेदी का भी पूजन किया जो जन्म, पीड़ा, विवाह, सुख शांति और मृत्यु के बंधनों के रूप में इसका पूजन करते हैं। तो मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि आपके साथ इस सार्वजनिक प्रार्थना सभा में मैं यहाँ पर आया हूँ और बाथो धर्म के मेरे गौरवशाली भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूँ। मित्रों, जैसे हेमंत जी ने बताया, भारत सरकार और असम सरकार सभी धर्म को मजबूती देने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज यहाँ आया हूँ तब जरूर कहना चाहूंगा कि आप बाथो धर्म की गहराइयों को जानिए, आपकी परंपराओं का अनुसरण करिए और सालों सालों तक मजबूती से बाथो धर्म को आगे ले जाने का प्रयास करिए। हमारे यहाँ प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं होता है और प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे जो धर्म है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सारे प्राकृतिक धर्मों के संरक्षण के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। मित्रों, बोडो आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। बोडो ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और कांग्रेस की जो नीति थी, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाकर सत्ता का भोग कर, इसके कारण हजारों की संख्या में युवा शहीद हुए। कईयों ने अपना भाई खोया, कईयों ने अपना पिता खोया, कईयों ने अपना पति खोया। मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में बोडो समझौता हुआ और पूरे बोडोलैंड में आज शांति और सद्भाव का वातावरण बना हुआ है। मुझे आप सभी को कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे बोडोलैंड में गत 3 साल में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बोडोलैंड अब प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। मित्रों, विकास की यहाँ पर एक नई गाथा शुरू हुई है और मैं आज आपको बताने आया हूँ कि पूरे पूर्वोत्तर के अंदर विकास को आगे ले जाने का और शांति की स्थापना करने का नरेंद्र मोदी जी का मिशन आज सफल हो चुका है। आप पूरे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हिंसक घटनाओं में 73% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों के मृत्यु में
71% की कमी हुई है और नागरिकों के मृत्यु में 86% की कमी हो चुकी है। ये 9 वर्षों में 9 शांति समझौते किए हैं और करीब करीब 9000 युवाओं ने हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आने का पसंद किया है। और मैं प्रमोद बोरो जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि बोडोलैंड आंदोलन के सभी युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाकर बोडोलैंड के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने जो 27 जनवरी 2020 को समझौता किया, इसके कारण 1615 युवा मेन स्ट्रीम में आए। एनडीएफबी समूहों को भंग कर दिया गया और 1500 करोड़ रुपए का विकास का पैकेज एक छोटे के क्षेत्र के लिए दिया गया। 750 करोड़ रुपया आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जी के माध्यम से और 750 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। और आज हेमंत जी के नेतृत्व में पूरा आसाम शांति के साथ विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। Thank you.